हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है लीज ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफिकेशंस, यानी कि लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट आई होप आपने देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि लीज होता क्या है। उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लगता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 लगता है। लीज दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑपरेटिंग लीज जो होता है उसमें दो पार्टी होती है, लेसर और लेसी। फाइनेंस लीज में भी दो पार्टी होती है, लेसर और लेसी। लेसर कौन होता है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन फिर आगे करते हैं। लेसर कौन होता है, ओनर, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और लेसी कौन होता है, जो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है और इसके बदले में लेसर को एक पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये लीज होता है। अब यहां पर ऑपरेटिंग लीज आज हम करने वाले हैं, यानी कि ऑपरेटिंग लीज जो है उसकी जनरल एंट्रीज को समझने वाले हैं कि ऑपरेटिंग लीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो हम समझ। तो ऑपरेटिंग लीज में आपको पता है दो पार्टी फर्दर होती है। एक होता है लेसर, फिर हम अकाउंटिंग करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, थोड़ा सा समझना जरूरी है तो जनरल एंट्री आराम से समझ में। और एक होता है आपका लेसी। एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर कौन होता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं एक तरह का ओनर होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी का, उस एसेट्स का। और ये एसेट्स किसको दे देता है, इसको क्यों दे देता है, यूज करने के लिए, और बदले में ये क्या करता है, इसको पेमेंट करता है। ऐसा जो ट्रांजेक्शन होता है वो लीज ट्रांजेक्शन हम उसको बोलते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन में होता है क्या है, प्रॉपर्टी का ओनर जो है ये रहता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी इसके पास में रहते हैं, रिस्क भी इसका, रिवॉर्ड्स भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसके होते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो भी कौन क्लेम करता है, लेसर क्लेम करता है। क्योंकि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, ओनली प्रॉपर्टी दी जाती है ताकि लेसी उसको क्या कर सके, यूज कर सके उस प्रॉपर्टी को, और उसके बदले में, यूज करने के बदले में इसको पेमेंट किया जाता है। तो इस केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी उस प्रॉपर्टी के लेसर के पास, ओनर के पास रहते हैं, ओनरशिप भी लेसर के पास, ओनर के पास में रहती है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी जो है वो लेसर यानी कि ओनर ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेसे जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होती है, इसके अलावा रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर नहीं होता है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई खर्चा वगैरह आता है तो वो भी लेसर ही करता है। इसको तो बस उस प्रॉपर्टी को यूज करना है और उसके बदले में, उस एसेट को यूज करना है और उसके बदले में एक पेमेंट करना है। अब ये जो पेमेंट किया जाता है इसको लीज रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीज रेंट। ओके जी, लीज रेंट बोलते हैं। अब ये जो लीज रेंट होता है ना, हाँ, वो ये लेसी के लिए क्या, एक तरह का एक्सपेंस है। ओके, और ये लीज रेंट जो है इसके लिए एक्सपेंस है, और इसके लिए क्या, एक तरह की, बस हमको इतना ही देखना है। और इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पीएनएल अकाउंट में होते हैं। चाहे इन द बुक्स ऑफ लेसर हम अकाउंटिंग करेंगे तो भी पीएनएल में इनकम ट्रांसफर हो जाएगी, और इन द बुक्स ऑफ लेसी ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए एक तरह का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो ये भी पीएनएल में ट्रांसफर होगा। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो वो प्रॉपर्टी होती है ना, वो लेसर और लेसी के लिए एसेट और लायबिलिटी का जनरेशन नहीं होता है, तो हमको बैलेंस शीट के अंदर उसको शो करने की जरूरत नहीं। आइए लीज ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज की हम एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर की बुक्स में। ठीक है, वैसे जनरल एंट्री आपको पता है जनरल का फॉर्मेट बना के होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जनरल का फॉर्मेट बना देता हूँ, थोड़ा ढंग का लगेगा। और कोई भी जनरल एंट्री, सिंगल ही जनरल एंट्री क्यों नहीं हो, तो हमेशा जनरल के फॉर्मेट में ही करना हो। एग्जाम में इस चीज को आप ध्यान रखना। तो हमने ये बना दिया है जर्नल पर्टिकुलर डेबिट। अब यहां पर फर्स्ट एंट्री, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको फर्स्ट एंट्री समझा रहा हूं, उसकी हेडिंग डाल देते हैं। फर्स्ट एंट्री जो लेसर है, अब देखो लेसर कौन है यहाँ पर, ऑनर है, तो ऑनर की बुक्स में बता रहा हूं आपको एंट्री, है ना। ओके, व्हेन एसेट्स गिवन लीज, जब एसेट लीज पे दी जाती है क्या एंट्री होती है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं।
यानी कि जो लेसर है वो अपनी एसेट किसको दे देता है, लेसी को। एग्रीमेंट होने के बाद देना ही पड़ेगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करता लेसर। एसेट देने की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि यूज करने के लिए दे रहे हैं, वो उसको ट्रांसफर नहीं हो रही है, उसको ओनरशिप या रिस्क ऑन रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रही। ओके, एंट्री नहीं। सेकंड नंबर होती है व्हेन लीज रेंट ड्यू। जब जो लीज रेंट है वो क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है। और जिस दिन लीज रेंट ड्यू होगा उस केस में क्या होगा, हम किसकी बुक्स में, लेसर की बुक्स में, यानी ओनर की बुक्स में, जिसकी वो एसेट है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, तो ओनर को तो लीज रेंट मिलेगा ना, है ना। तो इसके लिए क्या है, इनकम। और हम क्लास 11th में पढ़ते हुए आ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लेसर के लिए लीज रेंट इसको मिलेगा, तो इसके लिए इनकम है, तो ये लीज रेंट को कर देगा क्रेडिट। अब ये जो लीज रेंट है ये किससे मिलना है, ये मिलना है लेसी से। अभी तक मिला नहीं है, ड्यू हुआ है। हो सकता है सेम डेट ही ड्यू हो जाए, सेम डेट रिसीव हो जाए, लेकिन ड्यू और रिसीव की एंट्री दो अलग होती है। तो ये अभी तक मिला नहीं है, तो ये मिला नहीं है तो किससे लेना है, लेसी से लेना है। लेसी एक तरह का यहां पर हो गया डेटर, कि वो देगा हमको, है ना। और डेटर एक एसेट है, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। एसेट और लाइबिलिटी का मॉडर्न रूल भी आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो सर बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, आप प्लीज उसको देखिए। ओके, तो यहां पर लेसी एक डेटर है, इसलिए उसको हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 का हमको लीज रेंट उससे लेना है। फिर थर्ड एंट्री क्या होगी भैया, ये लीज रेंट जो है ये रिसीव होगा। व्हेन लीज रेंट ड्यू हो गया, अब लीज रेंट रिसीव्ड। अब जिस दिन लीज रेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गई, हाँ कैश में आएगा तो कैश, वैसे ऐसे ट्रांजेक्शन में चेक ही मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और ये जो लेसी है ना ये क्रेडिट हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि इसने पैसे दे दिए हैं, तो अब ये हमारी एसेट नहीं रही, ये अब ये हमारा लेसी जो है वो डेटर नहीं रहा। एक तो ये, इसके अलावा हम इन द बुक्स ऑफ लेसर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, और लेसर जो है वो ऑनर होता है उस प्रॉपर्टी का, ऑनरशिप रिस्क रिवॉर्ड सब उसके पास में ही रहता है। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, एसेट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन अलाउड है तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो लेसर को ही मिलेगा, यानी कि लेसर ही उस डेप्रिसिएशन को क्लेम करके अपने अकाउंटिंग में दिखा सकता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है, नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट हो जाएगा। और एसेट, डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से जो एसेट है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एसेट को अगर कम करना हो तो क्रेडिट करना होता है एज पर मॉडर्न। लास्ट दो एंट्री और होगी, वो क्या होगी, एक तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ईयर एंड पे क्या होता है, जब ईयर एंड होता है तब क्या होता है, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो सारे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले हम, जो हमारी इनकम है वो क्या थी, ये लीज रेंट, ये देखो लीज रेंट यहाँ क्रेडिट कर रखा है ना, इनकम थी, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये लीज रेंट जो यहाँ क्रेडिट है, जब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। लीज रेंट जो है वो हम करेंगे ट्रांसफर टू, तो यहां पर आपका लीज रेंट वहां क्या था, ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट था क्योंकि वो इनकम थी। अब इसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और आप देखो इसकी लेजर के अंदर पोस्टिंग करके भी देखो पीएनएल अकाउंट में, इस एंट्री की पोस्ट करके देखोगे ना तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लीज रेंट चला जाएगा और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम आती है। ओके, 6 नंबर एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, कहां, ट्रांसफर टू। अब डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है,
ये देखो यहाँ पर डेबिट हो रखा है, तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तब ये हो जाएगा क्रेडिट, और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि जितने भी लॉसेज होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। ये जो है ये एंट्रीज होती है इन द बुक्स ऑफ लेसर इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। तो इसमें जब एसेट ट्रांसफर करते हैं लीज पर तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। लीज रेंट ड्यू करने की एंट्री होती है, लीज रेंट रिसीव्ड करने की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, और फिर लीज और डेप्रिसिएशन दोनों को पीएनएल में ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री। ओके, ये तो कर लिया हमने इन द बुक्स ऑफ लेसर। अब हम करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब लेसी की बुक्स में जब आप जनरल एंट्री करोगे ना, अच्छा लेसी से पहले थोड़ा सा ये समझिए, वो क्या कि सर इतनी एंट्री होगी, नहीं बेटा, ये 1 ईयर की एंट्री है, ये बेटा 1 साल की एंट्री है। ओके, अगर जो वो लीज ऑपरेटिंग लीज है वो 10 साल का है या 5 साल का है, तो हर साल ऐसी एंट्री होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो लेसी की बुक्स में आइए हम सबसे पहले जनरल बना देते हैं। लेसी की बुक्स में एंट्री बहुत इजी है, ज़्यादा एंट्री भी नहीं है, क्योंकि लेसी के लिए तो ओनली एक प्रॉपर्टी है जो उसने यूज करने के लिए ली है और उसके बदले में उसको एक पेमेंट करना है लेसर। जर्नल, ठीक है, कई बार मैंने प्रोनाउंस जल्दी जल्दी नहीं ऐसे निकल गया जर्नल, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बच्चे, जर्नल, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन लीज रेंट ड्यू, यहां पर भी तो ड्यू होगा। अब ये जो मैं हेडिंग लिख रहा हूं ना, यही नरेशन में लिखना होता है। एक्चुअल में ये जो हेडिंग है ना, यही कहां लिखनी होती है, नरेशन में, मतलब एंट्री के जस्ट नीचे नरेशन लिखते हैं ना, वहां पर। ओके, सो व्हेन लीज रेंट ड्यू, तो लीज रेंट ड्यू होगा, तो इस बार जो लेसी है ना हमारा, उसको तो ये लीज रेंट पे करना है ना, लेसर को, ऑनर को पैसा देना है ना प्रॉपर्टी यूज करने के बदले में, उसके लिए तो एक्सपेंडिचर है, तो ये लीज रेंट को कर देगा डेबिट एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। अच्छा, पैसे देने अभी तक दिए नहीं है, ड्यू है ना, किसको देने हैं, लेसर को देने हैं, एक तरह की लायबिलिटी है, तो लेसर एक तरह का क्रेडिटर है भाई, उसको पैसे देने, इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। सेकेंड एंट्री, व्हेन लीज रेंट पेड, जब लीज रेंट का पेमेंट कर देंगे किसको, लेसर को, तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी। लायबिलिटी को अगर कम करना हो तो डेबिट कर दो एज पर मॉडर्न रूल, ठीक है, तो लेसर हो जाएगा डेबिट। और ये जो अच्छा लीज रेट का तो कुछ नहीं करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे तो टू बैंक। अब कोई बोले सर ये आप जो बोल रहे हो ना, मॉडर्न रूल, नॉमिनल रूल, एसेट बढ़ गई तो डेबिट करो, कम हो गई तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट करो, कम हो गई तो डेबिट करो, ये अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि हमारे बाउंस जा रहा है, तो इसका मतलब बेटा आपका बेस क्लियर नहीं है, फिर आप ये जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे, रट्टे नहीं मार सकते, तो आप जाके बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो पूरा खत्म कर दो, पूरा अच्छे से वॉच कर लो। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इसमें एक एंट्री और होनी है, थर्ड। अब ये कोई बेचारा डेप्रिसिएशन वगैरह तो इसको अलाउ होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास में एक ही तरह का एक्सपेंडिचर है और वो है लीज रेंट, उसको ये ट्रांसफर कर देगा पीएनएल में, वो भी कब, ईयर एंड पर, जब पीएनएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ईयर एंड पे बनते हैं ना, बस ये क्या करेगा, लीज रेंट जो है वो ट्रांसफर कर देगा पीएनएल अकाउंट। ओके, तो क्या होगा, लीज रेंट यहाँ डेबिट है, यहाँ हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इसके लिए लीज है एक्सपेंडिचर, वो पीएनएल के कहाँ जाएगा, डेबिट में। इस एंट्री को आप पोस्ट करके देखोगे ना, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा लीज रेंट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में इसलिए जा रहा है क्योंकि पीएनएल के डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर और लॉसेस को हम, ये 3 एंट्रीज ही हैं जो बार बार रिपीट हो गई, हर एवरी ईयर 3 एंट्री रिपीट हो, बुक्स ऑफ लेसी। ओके, तो ऑपरेटिंग लीज की जनरल एंट्री बहुत इजी है, आप बस इनके आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं दूर ही रहा हूँ, साफ दिख भी गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फाइनेंस लीज की जनरल एंट्री करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।